दोस्तों, सुनो एक कहानी। एक ऐसी दुनिया की जहां सूरज ने खुद इंसानों से बदला लिया था। कल्पना करो, साल 2019 के आसपास एक मैसिव सोलर फ्लेयर आया। लोग सोचते थे ये सिर्फ लाइट्स ऑफ कर देगा, लेकिन ये पूरी ईस्टर्न हेमिस्फीयर को तबाह कर गया। सब इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म, नो फोन्स, नो इंटरनेट, नो कार्स, नो प्लेन्स, नो पावर ग्रिड्स। गवर्नमेंट्स गिर गए, सिटीज जल गई या अंधेरे में डूब गईं। रेडिएशन ने कुछ लोगों को म्यूटेट कर दिया, उनके चेहरे बिगड़ गए, उनकी आंखें लाल हो गईं, वो जानवर बन गए। जो बचे वो लुटेरे, वॉरलॉर्ड्स और डेस्परेट सर्वाइवर्स बन गए। 6 साल बाद हम पहुंचते हैं लंदन के खंडरों में। यहाँ एक आदमी रहता है, जेक, डेव बतीस्ता। बड़ा सा मस्कुलर, पहले सोल्जर था, अब दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर हंटर कहलाता है। वो पुराने जमाने की चीजें, आर्ट, वायोलिन्स, जूल्स ढूंढता है और पावरफुल लोगों को बेचता है। उसके पास एक लॉयल डॉग है, स्मोक, जो तेरियाकी खाना बहुत पसंद करता है। जेक का सपना है एक पुरानी बोट को रिपेयर करना और उस पे सारे दुनिया से दूर ओशन में निकल जाना, अकेला रहना, शांति से जीना। एक दिन जेक एक मिशन पे होता है। वो एक हेविली गार्डेड वॉल्ट से एक प्राइसलेस स्ट्रैडिवेरियस वायलिन चुराता है। रास्ते में क्लॉकवर्क ऑरेंज स्टाइल के होलीगन्स उस पे अटैक करते हैं। जेक शॉटगन और ग्रेनेड से उनको उड़ा देता है। खून, एक्शन और ब्रूटल फाइट्स। वायलिन लेकर वो वापस लंदन पहुंचता है अपने क्लाइंट के पास। उसका क्लाइंट है किंग ऑगस्ट वैलेंटाइन, सैमुअल एल जैक्सन, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ इंग्लैंड। ऑगस्ट फैंसी सूट्स पहनता है, फाइन सिगार्स पीता है, ब्रांडी पीता है और पुरानी दुनिया की चीज़ों का कलेक्टर है। वो जेक को वायलिन देखकर इंप्रेस होता है। ऑगस्ट कहते हैं, मैं तेरा बोट कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन एक लास्ट मिशन कर, फ्रांस जा, मोनालिसा ला। वो पेंटिंग अभी वहाँ है, मैजिनो लाइन के एक पुराने फोर्ट में। जेक पहले मना करता है, लेकिन ऑगस्ट के आदमी उसके बोट को जल्दी कंप्लीट करने का ऑफर देते हैं। जेक मान जाता है। ऑगस्ट उसको एक कॉन्टैक्ट देता है, ड्रेया, जो ओल्गा कुरिलेंको, जो फ्रांस में रिबेलियन के अगेंस्ट टिरेनिकल वॉरलॉर्ड जनरल वुल्कॉव के साथ काम करती है। जेक फ्रांस क्रॉस करता है। रास्ता खतरनाक है, म्यूटेटेड क्रीचर्स, लूटर्स और वुल्कॉव के सोल्जर्स। वुल्कॉव एक चेस ऑब्सेस्ड मैडमैन है। वो फ्रांस के हिस्से को अपने नाम से वी बैनर से सजाता है, लोगों को गुलाम बना के रखता है और बहुत ब्रूटल है। उसके सोल्जर्स नॉर्मल नहीं मरते, वो एक्सप्लोड करते हैं जैसे सीजीआई ब्लड फेस्ट। जेक ड्रेया से मिलता है। ड्रेया एक स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट फ्रीडम फाइटर है। वो ओरिगामी बनाना पसंद करती है, एक छोटा क्यूट डिटेल। दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होता शुरू में, लेकिन मिशन के प्रेशर में स्लोली बॉन्ड बनने लगता है। दोनों उवराज सिम्सरहॉफ फोर्ट पहुंचते हैं, मैजिनो लाइन का एक पुराना अंडरग्राउंड बंकर। बहुत सारे ट्रैप्स, गार्ड्स और डेंजर्स क्रॉस करते हुए वो वॉल्ट तक पहुंचते हैं। वॉल्ट खुलते ही ट्विस्ट। मोनालिसा पेंटिंग नहीं है, वो एक एटॉमिक बॉम्ब है। एक थर्ड न्यूक्लियर बॉम्ब जो अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में बनाया था, लिटिल बॉय और फैटमैन के बाद। ये मॉस्को के लिए बना था, लेकिन यूज नहीं हुआ। फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसे छुपाया था और उस पे मोनालिसा का पेंटिंग बना दिया था ताकि कोई शक न करे। ये बॉम्ब बहुत पावरफुल है और अब पोस्ट अपोकलिप्स में इसकी पावर दुनिया बदल सकती है। जेक शॉक हो जाता है। ड्रेया को पहले से थोड़ा आइडिया था, अब समझ आता है कि किंग ऑगस्ट इस बॉम्ब को क्यों चाहता था, पावर के लिए। जनरल वुल्कॉव भी इस बॉम्ब को चाहता है ताकि वो अपना एम्पायर और बड़ा कर सके। अब रियल चेस शुरू होती है। वुल्कॉव के फोर्सेस उनको घेर लेते हैं। ब्रूटल गन फाइट्स, चेजेस ऑन मोटरसाइकिल्स और ओल्ड व्हीकल्स। सोलर फ्लेयर के बाद भी कुछ व्हीकल्स कैसे चल रहे हैं, ये मूवी थोड़ा इग्नोर करती है। जेक और ड्रेया बॉम्ब को लेकर भागते हैं। रास्ते में इमोशनल मोमेंट्स। जेक अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वो सोल्जर था और बहुत लोगों को खोया है। ड्रेया बताती है कि वुल्कॉव ने उसके फैमिली को मारा है। वुल्कॉव का कैरेक्टर ओवर द टॉप है। वो चेस खेलता है, ड्रामेटिक डायलॉग्स बोलता है और अपने सोल्जर्स को चेकमेट बोल के थ्रेटन करता है। एक सीन में वो अपने पायलट को मार देता है और ट्रेन को फुल स्पीड पे चला देता है। क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है। वुल्कॉव बॉम्ब के साथ ट्रेन पर होता है। जेक और ड्रेया ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। बहुत बड़ी फाइट होती है, हैंड टू हैंड, नाइव्स, गन्स। जेक वुल्कॉव के हाथों को टेबल पे नाइफ से पिन कर देता है। ड्रेया ब्रिज को ब्लास्ट करती है। ट्रेन गॉर्ज में गिर जाता है। वुल्कॉव लास्ट मोमेंट में चेकमेट बोलकर मर जाता है। जेक बॉम्ब का सेफ्टी प्लग निकाल लेता है ताकि वो ना फट सके। मिशन कंप्लीट होता है, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। वापस लंदन में किंग ऑगस्ट को बॉम्ब देने के बजाय जेक और ड्रेया डिसाइड करते हैं कि ये बॉम्ब किसी एक टायरेंट के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ऑगस्ट बिट्रे करता है, लेकिन जेक उसको कन्फ्रंट करता है। एक बड़ी कन्फ्रंटेशन होती है जहां जेक ऑगस्ट को बोलता है, दुनिया को पेंटिंग नहीं, हीरो चाहिए। एंडिंग में जेक अपना बोट कंप्लीट करता है। वो ओशन की तरफ निकलने की तैयारी करता है, लेकिन अब उसके अंदर बदलाव आ चुका है।
वो सिर्फ ट्रेजर हंटर नहीं रहा, वो अब एक हीरो बन गया है जो समझ गया कि पुरानी चीज़ों को बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है नई दुनिया को बचाना। मूवी ये मैसेज देती है कि अपोकलिप्स के बाद भी इंसान अपनी ग्रीड नहीं छोड़ता, लेकिन कुछ लोग बदल सकते हैं। दोस्तों, आफ्टरबर्न एक टिपिकल एक्शन पैक्ड पोस्ट अपोकलिप्टिक मूवी है जिसमें डेव बतीस्ता की फिजिकल प्रेजेंस बहुत काम आती है। सैमुअल एल जैक्सन किंग वाले रोल में मजा देता है, ओल्गा कुरिलेंको स्ट्रॉन्ग पार्टनर है और क्रिस्टोफर हिवजू विलन में फुल ओवर द टॉप एनर्जी देता है। कुछ लोगों को मूवी जेनेरिक लगी, म्यूटेटेड क्रीचर्स और एक्शन सीन्स थोड़े रिपीटेटिव लगे, लेकिन ट्विस्ट मोनालिसा इज इक्वल टू न्यूक्लियर बॉम्ब और बतीस्ता का स्क्रीन प्रेजेंस इसको एंटरटेनिंग बना देता है। अब आप बताओ, ट्विस्ट आपको सरप्राइज किया? जेक का एंडिंग डिसीजन सही था? वुल्कॉफ कूल विलन था या थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक? कमेंट में ज़रूर शेयर करो। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। अगली वीडियो में किसी और पोस्ट अपोकलिप्टिक मूवी का ब्रेकडाउन लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ और याद रखना, सूरज से भी बड़ा खतरा इंसान की ग्रीड है।